नमस्कार, मैं हूं सीएफ शिखजैन और आप देख रहे हैं टेक्जिल कंसल्टेंट। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी ने अपने आईपीओ की घोषणा कर दी है। एलआईसी का आईपीओ 4 मई को ओपन होगा और 9 मई तक ओपन रहेगा। उससे पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 2 मई को खोला जाएगा और शेयर मार्केट में इसकी लिस्टिंग 17 मई को होगी। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 902 रुपए से लेकर 949 रुपए प्रति शेयर रखा गया है। इस प्राइस बैंड पर एलआईसी का आईपीओ कितना किफायती है, जो वैल्यूएशन सरकार आपको ऑफर कर रही है, क्या वो वैल्यूएशन मार्केट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, क्या इस वैल्यूएशन पर आपको ये शेयर खरीदना चाहिए। इस वीडियो में हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एलआईसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम जान लेते हैं। 19 जून 1956 को पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ एलआईसी बनाने के लिए। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई। एलआईसी 245 देशी विदेशी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके बनाई गई। एलआईसी अभी तक 100% गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय एलआईसी में काम करते हैं। लगभग 13 लाख के आसपास इनके एजेंट हैं। 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसियां एलआईसी होल्ड करता है। 4983 ऑफिसेज हैं एलआईसी के देश और यूनियन टेरिटरीज में। एलआईसी लार्जेस्ट असेट मैनेजर है इंडिया में। इसका एयूएम साइज 39.5 लाख करोड़ रुपए का है। एलआईसी देश के 91% डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है और देश की बीमा योग्य आबादी का लगभग 70% हिस्सा एलआईसी के द्वारा कवर किया जाता है। अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो 2021 में 8,655 मिलियन यूएस डॉलर की एलआईसी की ब्रांड वैल्यू थी। यदि ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स बीएसआई स्कोर की बात करें 84.1 आउट ऑफ 100 स्कोर है एलआईसी का। ये जो आईपीओ है एलआईसी का लगभग 21,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इससे पहले 2021 में पेटीएम का आईपीओ आया था लगभग 18,300 करोड़ रुपए का, और उससे पहले 2010 में कोल इंडिया ने 15,200 करोड़ रुपए का आईपीओ निकाला था। अभी एलआईसी में सरकार की 100% हिस्सेदारी है। इस आईपीओ के जरिए सरकार 3.5% हिस्सेदारी बेचना चाहती है और उसके जरिए लगभग 21,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 22.13 करोड़ शेयर बेचकर ये रकम जुटाई जाएगी। एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% का रिजर्वेशन रखा गया है। इशू के लिए जो बिड लॉट साइज है 15 शेयर्स का तय किया गया है। एलआईसी के वैल्यूएशन के बारे में बात करने से पहले एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डाल लेते हैं कि प्री इशू और पोस्ट इशू क्या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न रहेगा। प्री इशू की बात करें तो अभी तक ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, सारे शेयर्स गवर्नमेंट के पास है। पोस्ट ऑफर की बात करें तो 96.5% शेयर लगभग 610 करोड़ 36 लाख शेयर गवर्नमेंट के पास रहेंगे। एम्प्लॉय रिजर्वेशन में लगभग 15,81,000 यानी 0.02% शेयर्स चले जाएंगे। पॉलिसी होल्डर्स के रिजर्वेशन में लगभग 2 करोड़ 21 लाख शेयर्स यानी 0.35% शेयर्स चले जाएंगे और अदर पब्लिक को 19 करोड़ 76 लाख के आसपास शेयर मिलेंगे यानी 3.13% शेयर पब्लिक के पास आएंगे। तो इस तरह ये 100% हुआ। ये तो बात थी इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। आखिर एलआईसी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। फाइनेंशियल्स में जो भी फिगर आप देख रहे हैं फिगर्स करोड़ में है। हम यहाँ जो कंपैरिजन करेंगे फाइनेंशियल ईयर 18-19, 19-20, 20-21 और 21-22 के 9 मंथ यानी दिसंबर तक का कंपैरिजन करेंगे। नेटवर्थ की बात करें तो 18-19 में 815 करोड़ रुपए, 19-20 में 854 करोड़ रुपए, 20-21 में 6,514 करोड़ रुपए और 21-22 के 9 मंथ में 8,230 करोड़ रुपए है। अगर आप ये चार्ट ध्यान से देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि 19-20 में नेटवर्थ 854 करोड़ रुपए थी और 20-21 में ये बढ़ के 6,514 करोड़ रुपए हो गई। तो ये किस तरह हुआ, अचानक से इतनी नेट वर्थ कैसे बढ़ गई, तो इसे जानने के लिए हम कुछ और समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1920 तक एलआईसी अपना जो भी नेट सरप्लस होता था उसका 90% पॉलिसी होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी और 5% गवर्नमेंट के लिए बचता था। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021 में इसने अपना पैटर्न चेंज किया
और जो पॉलिसी होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती थी उसको इसने होल्ड किया, और वही जो सरप्लस है जो इसने होल्ड किया था उसी का यूज इन्होंने बोनस शेयर इशू करने के लिए किया था। उसी से सरकार को इन्होंने बोनस शेयर इशू किए। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 में देख रहे हो 6,325 करोड़ रुपए की इक्विटी कैपिटल दिखाई दे रही है, वो बोनस शेयर्स के जरिए ही बढ़ाई गई है। अब बात करते हैं इसके रेवेन्यू के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 5,70,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में 6,54,000 करोड़ के आसपास का है। 20-21 में 7,03,000 करोड़ के आसपास का है, और 21-22 के 9 मंथ में 5,12,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो 19-20 में 13.10% की ग्रोथ दिख रही है, 20-21 में 9% की ग्रोथ, और 21-22 में -2.92% की ग्रोथ दिख रही है। ये कोविड की वजह से है। कोविड की वजह से क्लेम बहुत सारे सेटल हुए हैं, प्रीमियम आना कम हुआ है, इसकी वजह से ये आपको नेगेटिव ग्रोथ दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 18-19 में 2,627 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 19-20 में 2,710 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट है। फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 2,974 करोड़ का प्रॉफिट है, और 21-22 में 1,715 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें तो 19-20 में 3.16% का ग्रोथ है, 20-21 में 9.73% का ग्रोथ है, और 21-22 में -23.1% का ग्रोथ है, जो क्लेम सेटलमेंट की वजह से है कि कोविड के समय में बहुत सारे क्लेम सेटल हुए, इसकी वजह से आपको ये नेगेटिव दिख रहा है। अब बात करते हैं LIC के वैल्यूएशन के बारे में। LIC का जो वैल्यूएशन है लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास का रखा गया है। ये जो वैल्यूएशन है इसकी जो एम्बेडेड वैल्यू है उसका 1.11% रखा गया है। अगर मार्केट ट्रेंड देखें तो इस इंडस्ट्री में जो वैल्यूएशन होता है वो एम्बेडेड वैल्यू का 4 से 5 गुना होता है। जैसे HDFC लाइफ का अपनी एम्बेडेड वैल्यू का 4 गुना से ज्यादा वैल्यूएशन है, SBI लाइफ का 3 गुना से ज्यादा वैल्यूएशन है इसकी एम्बेडेड वैल्यू का, और ICICI प्रूडेंशियल का जो वैल्यूएशन है वो इसकी एम्बेडेड वैल्यू का 2.5 गुना से ज्यादा है। एम्बेडेड वैल्यू क्या है? फ्यूचर प्रॉफिट का प्रेजेंट वैल्यूएशन प्लस नेट एसेट्स वैल्यूएशन कंपनी का, इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आती है वो एम्बेडेड वैल्यू कहलाती है। अगर हम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से इसकी एम्बेडेड वैल्यू का कंपैरिजन करें तो पाएंगे कि उसके कंपैरिजन में ये वैल्यूएशन काफी किफायती है। रिटेल इन्वेस्टर के पर्पस से LIC का IPO काफी अच्छा दिख रहा है, और इसमें आगे कमाई के मौके भी हैं। तो ये थी आज की जानकारी LIC के IPO के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और IPO में इन्वेस्ट करने का डिसीजन अपने विवेक के अनुसार